आपको ई टेंडरिंग से आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आती ही है जी। जैसे ठीक है, उससे पहले हमारे ऊपर पाबंद लगाया जा रहा है। किस तरह का पाबंद? कीजिए 2 लाख में ये कीजिए वो कीजिए। सरपंच यहाँ पर हो, अगला कदम क्या होगा? सरकार तो वापस नहीं लेगी टेंडर। जब तक हम विरोध में रहेंगे, जब तक वापस नहीं लेंगे, जब तक हमें पूरा सरकार इस ई टेंडरिंग मामले को तुरंत प्रभाव से वापस ले, वरना इन सरपंचों का ये विरोध चलता रहेगा। ये कुचलने का एक प्रयास है सभी सरपंचों को, पंचायतों को, गांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। ये मेरे पीछे सीमा और अटेली ब्लॉक के नवनिर्वाचित सरपंच हैं और आज ई टेंडरिंग का जो मामला है गरमाया हुआ है। हरियाणा के तमाम जिलों में इसका विरोध हो चुका है। बीडीओ ब्लॉक और जो कार्यालय है वहां पर ताले जड़े जा चुके हैं। यहाँ भी जो लोग हैं, जो सरपंच आए हुए हैं, महिला सरपंच भी यहाँ पर है, ये इससे का पूरी जोर जो है विरोध कर रहे हैं। और आज ताला जड़ने की भी बात चल रही थी। कुछ लोगों का मानना था ताला जड़ना ठीक है और कुछ एक का नहीं। और आज एडीसी मैडम यहाँ आने वाली थी, उसका भी इन्होंने विरोध कर दिया है कि अधिकारी जो है 1 घंटे से ज़्यादा समय देरी से अब तक वो नहीं पहुँचे हैं, तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। मैडम स्वागत है आपका। कौन सा गाँव है? जाटपाना। जाटगुआना से नवनिर्वाचित सरपंच आप हाँ हैं। जी। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो आप इस मामले में? हम यही कहना चाहते कि जो ये लोग अभी हमें कुछ इतना कुछ मिला नहीं, उससे पहले हमारे ऊपर पाबंद लगाया जा रहा है। किस तरह का पाबंद? कीजिए 2 लाख में ये कीजिए वो कीजिए। तो क्या ये ठीक है? ये बताइए आप। तो ई टेंडरिंग के आप पूरी तरह से खिलाफ हैं? हाँ, बिल्कुल खिलाफ। आप कहाँ से बाबा? मैं बेगपुर से सरपंच रणबीर सिंह। हाँ, बताओ आप इस मामले में। बता रही है, सारा रोड़ा यही हो रहा है हमारे इलाका तो ठंडा अब था। आप क्या करोगे? सरकार ने तो कह दिया कि ई टेंडरिंग वो लेकर आए हैं। विरोध में आप क्या कुछ कर रहे हैं? विरोध में ये कह रहे हैं कि जैसे पहले चलता रहा वैसे चलना चाहिए। क्यों ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि सरपंचों से कहीं ना कहीं एक तरह से इस तरह की भी मतलब बातें चोर आएंगी। घोषित हो गए सरपंच साहब ये। हाँ, वही तो कह रहे हैं हाँ, ना। तो फिर ऐसा पहले चल रहा था, वैसा कैसे हो गया है? अभी नया बड़ा वही चोर रहेगा। पहले वाले साहूकार थे, अब चोर हो गए सारे। मतलब आप ये कहना चाहते हो पूरी ईमानदारी से काम करने के लिए आपको गांव ने चुना है और सरकार आपको कहीं ना कहीं चोर कहने की कोशिश कर रही है। चोर बना ही दिया ना, कहने की क्या कर रही है? कह रहे कि जो भी कार्य कैसे होगा? 2 लाख में सरपंच करेगा क्या? परमिशन ही नहीं ली जा रही, ना कोई पूछ रहा है ना कुछ हो रहा है। हमारे कहने सरकार का कहना यह है कि वो पारदर्शिता लाना चाहते हैं। पारदर्शिता तो लाओ, लेकिन जो पहले चल रहा था जेई वगैरह भरते थे, एमबी सारा सिस्टम था, वही अब होना है। भाई आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, आप क्या कुछ कह रहे हो? सर, क्या किसी नेता के ऊपर कोई पाबंदी लगी है? राजनेताओं पर कोई पाबंदी लगी है? या सबसे निचली सीढ़ी सरपंची होती है? छोटी सरकार पे। सबसे छोटी सरकार गांव की सबसे मेन सीढ़ी यही होती है, इसी से ही ऊपर चढ़ा जाता है। अगर यही सरपंच ही भ्रष्ट हैं तो ऊपर वाले सब ईमानदार हैं? क्या किसी नेता के पास इस बात का जवाब है? मतलब आप ये कह रहे हो कि बड़ी सरकार ने छोटी सरकार को दबाने का काम किया है। ये कुचलने का एक प्रयास है सभी सरपंचों को, पंचायतों को। गांव में किसी प्रकार का कोई विकास सरपंच की देख में होता है ना, उससे साफ काम कोई नहीं कर सकता। अधिकारी कभी कोई जाता है गांव में? ठीक है। अगर हमारे पास कोई पावर ही नहीं होगी, सरपंच के पास पावर नहीं होगी, तो कोई भी ठेकेदार क्यों सुनेगा? दो टूक शब्दों में आप क्या कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? भाई साहब, मैं सरपंच ग्राम मुंडिया खेड़ा जी, सीमा ब्लॉक से। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सीधी सी बात एक है कि लोकतंत्र में लोगों की बात सुन के जी, उसके अनुसार सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन सरकार का जो रवैया है अड़ियल कि हमने कह दिया वो फाइनल है, हम इस फैसले को नहीं बदलेंगे। वैसे तो बहुत सी चीजों पर सरकार अक्सर जो भी सरकार रहे वो कहती है और अपने फैसले आपसे मनवा लेती है। नहीं, फैसले मनवा लो, लेकिन जो ई टेंडरिंग का मामला है कि भाई सरपंच जो है 2 लाख रुपए तक के कार्य करे, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि मैंने नालियों का एस्टिमेट बनाया तो वो भी 2 लाख से ज्यादा जाता है। आप बताइए, सरपंच तो कुछ करेगा ही नहीं। अगर सरपंच करेगा नहीं तो गांव का प्रतिनिधि क्यों बना? हमारे ऊपर सबसे बड़ा ये है कि हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आप जो सरपंच बने हैं सबसे ज्यादा युवा और शिक्षित सरपंच बने हैं और मेरी बहनें भी बनी है, बहुत शिक्षित हैं। उनका काम करने के अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है, क्षमता भी और इच्छा है कि हम करें, लेकिन उनकी इच्छाओं का दमन किया जा रहा है। सरकार
इस ई टेंडरिंग मामले को तुरंत प्रभाव से वापस ले, वरना इन सरपंचों का ये विरोध चलता रहेगा, चाहे इसमें कुछ भी करना पड़े, चाहे तालाबंदी करना पड़े, चाहे सरकार का विरोध करना पड़े। ये 2 साल से सरपंचों ने मौका 2 साल से अपना परिचय। मेरा नाम समुंदर सिंह है, सरपंच प्रतिनिधि जाटवाना गांव से, जो कि 2 साल से सरपंचों ने मौका दिया सरकार को भी। 21-22 जो लॉकडाउन में सरपंच नहीं थे, उस समय सरकार ने कितने विकास किए हैं। किसी गाड़ी में निकलने के लिए जगह नहीं है, कूड़े करकट इतने हैं, उस समय ये कहाँ गए थे। ये कह रहे हो कि जो सरकार को ई टेंडरिंग लेके आनी थी, वो जो पीछे 2 साल का प्रशासनिक कार्य था, उसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेके आना चाहिए था। हाँ, तभी लेके आना था कि मतलब गवर्नमेंट कितना काम सुधार कर सकती है गाँव में। उस 2 साल में मतलब हर गाँव को कम से कम 20 साल पीछे धकेल दिया। उस दौरान 2 साल में कुछ काम नहीं हुए, सारी नालियाँ टूटी, झोड़ भरे हुए हैं, गाँव का कोई विकास नहीं है। तो उस 2 साल में इनको मौका भी दिया था सरपंचों ने। सरकार अब ई टेंडरिंग लेके आना चाहती है। ये बिल्कुल गलत, सरेआम गलत है। इससे कोई भी सरपंच गाँव का विकास। सरपंच यहाँ पर हो, अगला कदम क्या होगा? सरकार तो वापस नहीं लेगी ई टेंडरिंग। जब तक हम विरोध में रहेंगे, जब तक वापस नहीं लेंगे, जब तक हम पूरा विरोध करेंगे। आपके इस विरोध के हिसाब से चलते हैं जी, गाँव के काम तो होंगे ही नहीं फिर। नहीं, अब होने तो वैसे भी नहीं है। 2 लाख से नीचे होंगे क्या? 0 है। कम से कम ये तो होगा कि गांव वालों को हम जवाब तो दे सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें अप्रूव नहीं दे रही, हम गांव में करें क्या। अब गांव की तरफ से भी प्रेशर है और उधर गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर है। सरपंच जितने हैं ये प्रेशर के बीच में है, न कुछ गांव का विकास कर सकते हैं, आप सरपंच लोग पीछे हटने वाले हैं नहीं? बिल्कुल नहीं हटेंगे जी। तो आपने देख लिया कि सरपंचों ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि ये पीछे हटने वाले नहीं है, और जब तक सरकार ई टेंडरिंग की जो नई व्यवस्था लेके आई है, इसे वापस नहीं लेती, जब तक ये किसी प्रकार के काम वैसे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा जो 2 लाख से ज़्यादा के कार्य विदाउट ई टेंडरिंग कर नहीं सकते हैं। और ये इनका मानना है कि छोटे से छोटे काम के लिए भी जो है 2 लाख से कहीं ज़्यादा का बजट बन जाता है। कहाँ से भाई? मेरा नाम विश्वास है, मैं ग्राम पंचायत सुराना से सरपंच हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये कोई भी सरकार में लगा लो कि भाई 2 लाख रुपए में आदमी कितना काम कर सकेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? साफ सफाई करवा देगा, उससे ऊपर क्या कर सकता है आदमी? कुछ भी नहीं कर सकता। सरकार ने काम के लिए मना नहीं किया, उन्होंने कहा है कि ई टेंडरिंग व्यवस्था के तहत काम करवाए जाएंगे। तो उसमें काम कितना होगा? उसमें काम कितना होगा? ये तमाम काम ई टेंडरिंग से होंगे। पारदर्शिता सरकार लेके आना चाहती है। सर 2 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होता है, आज के दिन कुछ भी नहीं है। 2 लाख 2 लाख की बात नहीं है, सरकार करे, काम तो चलते रहेंगे पंचायतों के, ई टेंडरिंग के माध्यम से होंगे। आपको ई टेंडरिंग से आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आते ही है जी, जैसे ठेकेदारों को पैसे देने में जी, और भी बहुत। सर ई टेंडरिंग में जो कार्य होगा वो प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। तो प्रशासनिक अधिकारी चोर हैं क्या? नहीं, तो क्या हम चोर हैं? हम चोर हैं। आप बताइए मेरे को। सवाल ये है, बिल्कुल यही बात है। तमाम लोगों का मानना है कि अधिकारी ईमानदार कैसे हो गए और जो सरपंच है वो चोर कैसे हो गए। मेन विषय ये है। जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो काम करेंगे उसकी भी MB भी JE भरेगा, सारा काम सरकार के अधिकारियों के देख में होगा। फिर हम कहाँ से घोटाला करेंगे? हम कहाँ से चोर हो गए? और ये ही बात इनको जो है बर्दाश्त से बाहर है, और इसके खिलाफ जो इनको करना होगा ये सीधे शब्दों में कह चुके हैं। अगली कार्रवाई जो इनको करनी होगी वो करेंगे। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।